स्वागत है आप सभी का गाइज एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। उम्मीद आप सब ठीक होंगे और आपने हमारे पुराने लेक्चर गाइज देखे होंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री है जो है चलाया है, हिस्ट्री की जो नई सीरीज़ है हमने स्टार्ट की है गाइज, और उसमें हमारे जो पिछले 4-5 वीडियो हैं उसमें हमने पूरी हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर दी है अकॉर्डिंग टू द बुक। टू बुक हम चल रहे हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन। तो पिछले वाली से वीडियो में आप अगर आपने हमारे साथ जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने जो है 100 MCQs कर लिए थे गाइज प्रैक्टिस, ठीक है। तो बच्चे टोटल बुक में 170 MCQs दिए हुए हैं, तो हमने 100 कंप्लीट कर लिए थे गाइज। आज हम करेंगे रिमेनिंग 70 गाइज। तो उम्मीद है आप सबको जो इस हमारी MCQ सीरीज जो है पसंद आई होगी और आपके जो है जिस तरह से आपने मेहनत की होगी तो उस तरह से चल रहे होंगे। आज हमारे पार्ट सेकंड है MCQ सीरीज़ का। बाकी हिस्ट्री का जो मॉडर्न मेडिवल एंड एंशिएंट जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये वाली जो MCQ सीरीज है गाइस मिक्स है, ठीक है ना, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पर्टिकुलर पे नहीं है, मिक्स कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी के अनुसार जो है आपको रिजल्ट मिल रहे होंगे। ओके गाइस, तो चलो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। तो गाइस ओके स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है ओवरऑल 1 ट्रू है गाइज। अगर हम बात करें पिछले वाले वीडियो का, अगर आप हमारे साथ थे तो मैंने उसमें आपसे लास्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था गाइज। क्या क्वेश्चन था वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो गाइस क्वेश्चन था विच प्लेस वाज बोन ऑफ कॉन्टिनेशन, ठीक है, बोन ऑफ नेशन। तो बोन ऑफ कॉन्टिनेशन बिटवीन 3 डायनेस्टीज, तो वो कौन थी? पालाज, ठीक है। उसके अलावा अब राष्ट्रकूट, ओके। उसके अलावा हमारे आगे प्रतिहाराज, ठीक है। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन था। तो किस किस चीज़ के लिए उनके बीच लड़ाई चल रही थी? अगर आपने गाइज हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, अगर आपने गाइज हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी और आपको पता होगा तो हमको पता है। देखो इसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा के पूछा है, बोन ऑफ कॉन्टिनेशन का नाम दिया है। हालांकि अगर आप एग्जामिनर की अगर बात करें तो डायरेक्टली ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी बोल सकता था गाइज वो इसको, लेकिन उसने ऐसे ही बोला क्योंकि मतलब बच्चे का दिमाग देखना चाहता था। तो हमको पता है कि जब अगर आप किसी बच्चे को ये पता भी नहीं होगा, ये इतना घुमा के कटरे के दिया हुआ, तो उसको पता है कि भाई ये तीनों के तीनों डायनेस्टी, दैट इज कौन? पालाज, राष्ट्रकूटाज एंड प्रतिहाराज, गुर्जर प्रतिहाराज, ये तीनों के तीनों किस चीज़ के लिए लड़ रही थी? मेन प्रॉब्लम किसके लिए थी? कन्नौज के लिए, ठीक है, कन्नौज के लिए। तो ऑप्शन ए दैट इज कन्नौज इज द राइट आंसर। इसके लिए ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल होता है बाद में, जिसमें गुर्जर प्रतिहाराज जो है जीत गए थे गाइज। तो समझे? तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलो जी, अब ये था प्रीवियस जो 101 क्वेश्चन था, मैंने उसका आंसर बता दिया आपको। चलो आप करते हैं हम अपना स्टार्ट। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली बार पहले पूछ चुका है कि विक्रमशिला जो है यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर कौन है, किसने बनवाई थी वो? ऑप्शन है गोपाला, ठीक है, देवपाला, धर्मपाला या फिर मणिपाला। गाइस यहाँ पर क्योंकि स्पेलिंग डी नाम का जो बच्चों को कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए कई बार मैंने देखा जो बच्चे देवपाल को लगाते हैं। बट अगर भाई इस बात करें तो देवपाल जो है वो नहीं थे। गोपाल इज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी एंड धर्मपाला इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, दैट इज धर्मपाला ने विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी बनवाई थी। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। चलो, तो विच डायनेस्टी फॉलोड द पाला डायनेस्टी। तो पाला डायनेस्टी के बाद गाइस कौन सी डायनेस्टी जो है वो आती है? ऑप्शन है सेना डायनेस्टी, कन्वर डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी या अबव, नॉन ऑफ द अबव। देखो गाइस अगर हम बात करते हैं इनकी, तो जब हम डायनेस्टीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता है कि जो शिशुनाग डायनेस्टी है वो तो हरियंक डायनेस्टी के बाद सबसे पहले आई थी हमारी हरियंक डायनेस्टी, ठीक है, जब हम क्रोनोलॉजी पढ़ी थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है, मैं पहले पेन ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है शिशुनाग। तो शिशुनाग तो हो नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हो गया क्लियर। अब बचते हैं ये तीन, तो इन तीनों में से एक तो एक होगी तभी तो इसने दिया हुआ, तो नॉन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी गलत, ठीक है। अब बचते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो गाइस अगर हम कन्वर डायनेस्टी की बात करते हैं ये भी स्टार्टिंग में ही आता है, तो ऑप्शन सेना डायनेस्टी बच जाता है। इधर राइट आंसर ऑप्शन ए, सेना डायनेस्टी जो है पल्लव डायनेस्टी के बाद आई थी, क्योंकि दोनों के दोनों डायनेस्टी दैट इज शिशुनाग डायनेस्टी एंड कन्वर डायनेस्टी बोथ स्टार्टिंग में ही आई थी। ना देखो सेना डायनेस्टी से क्वेश्चन आया है, सेना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ठीक है, किसने जो है सेना डायनेस्टी की स्थापना की थी? तो आपके ऑप्शन है वासुदेव, विजयसेन, धर्मसेना या फिर नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज वाला हो नहीं सकता क्योंकि मतलब एक से तो है ही है, ठीक है। वासुदेव सेना, विजय सेना या धर्म सेना। तो अगर जिसने पढ़ा होगा तभी आप दे सकते हो, बाकी तुक्के पे मत जाना, नेगेटिव नंबर पढ़ेंगे। ऑप्शन बी दैट इज विजय सेना इज द राइट आंसर। गाइस मैंने पेन थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क ले लिया, इसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं।
चलो फिर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी, चलो कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, ड्यूरिंग हुज रीजन महमूद गाजी रेडिड कन्नौज, ठीक है। सो कन्नौज में मोहम्मद महमूद गाजी ने किसके समय पे अटैक किया था, इन्वेडिंग किया था? ऑप्शन है यशपाल, ठीक है, राजपाल, या फिर आप बोलते हो महिर भोज, या फिर महेंद्रपाल। क्या हो गया पेन को? चलो यही ले लेता हूँ फिर। ओके गाइस, तो क्या है आपका आंसर? अपना आई होप टी क्लियर होगा, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी राजपाल। राजपाल था राइट आंसर, उसके समय पे महमूद गजनी ने वो किया था। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज कॉल्ड किंग बूरा, किंग बूरा बाय द अरब ट्रेवलर अल मसूदी। अल मसूदी ने किंग बूरा किसको कहा गया था? किस इनमें से किसको? नाग भट्ट, महेंद्र प्रताप, मिहिर भोज, या फिर राजपाल, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ये, एंड द राइट आंसर इज मिहिर भोज। गाइस मिहिर भोज के बारे में बहुत ही मतलब ये भी प्रतापी राजा था, ठीक है, ऐसा छोटा मोटा राजा नहीं था। ही हु अडॉप्टेड द टाइटल आदिवरा। आदिवरा हमने पढ़ा था गाइस बहुत, मैंने आपको अच्छे से वहाँ पर अंडरलाइन भी कराया था कि आदिवरा जो टाइटल है वो किसने लिया था, ठीक है। ऑप्शन है महेंद्र भोज, महेंद्र, ठीक है, राजपाल, या फिर नाग भट्ट। ऑप्शन है महेंद्र भोज इज द राइट आंसर। मैंने बोला ना कि उसने आदिवरा का टाइटल क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा था। हु कॉल्ड द पाला किंगडम रूहमा। तो रूहमा जो है किस मतलब आप बोल सकते हैं ऑथर ने पाला डायनेस्टी को रूमा कहा था। ओके, तो 8 में का आंसर क्या है? 8 में का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सुलेमान ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कल भी ये क्वेश्चन देखो आया था, ऐसा बात नहीं है कि ये नहीं आया था गाइस। तो इसमें ऑप्शन देने की ऑब्वियसली जो है बात ही नहीं बनती है, इसलिए ऑप्शन नहीं, दैट इज दंते दुर्गा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, कैलाश टेम्पल जो कि एल्लोरा में बनाया गया है, ठीक है, एल्लोरा में है, तो वो किसने बनवाया था गाइस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो कृष्ण फर्स्ट ने, ठीक है, कुछ बच्चे कृष्ण सेकंड लगाते थे बट ऐसा नहीं है, कृष्ण फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। बैटल ऑफ तकलोम टुक प्लेस बिटवीन, तो बैटल ऑफ तकलोम हमने याद है अंडरलाइन करवाई थी, तो किसके बीच है वो, किस के बीच हुई थी वो गाइस? राष्ट्रकूटा, चोलास प्रतिहाराज, पालास, चोलास प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटा। ऑप्शन ए दैट इज राष्ट्रकूटाज एंड चोलास के बीच हुई थी ये बैटल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बृहदेश्वर शिव टेम्पल जो है तंजौर में है, किसके द्वारा बनवाया गया था? टेम्पल्स के बारे में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी दैट इज राज फर्स्ट के द्वारा बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर बनवाया गया था। कहाँ बनवाया था? तंजौर में, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम इसको बोलते हैं टोटल। तो गंगाईकोंडा का टाइटल किसने लिया था? जब हमने पढ़ा था, क्या आपको याद होगा अगर, तो हमने पढ़ा था कि जब राजेंद्र फर्स्ट ने बड़ा ज़्यादा टेरिटरी कवर कर थी इवन की श्रीलंका के नॉर्थ तक, तो उसने ये टाइटल लिया था गंगाईकोंडा, और उसने वहाँ पर जो टाउन बसाया था गंगाईकोंडा चोलापुरम, उसका नाम लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, टाइटल ऑफ पंडित चोला का टाइटल किसने लिया था गाइस? तो इसका ऑप्शन है आपके राजा फर्स्ट ने, परांतका ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, या फिर परांतका सेकंड ने। ओके, तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोला किंगडम? चोला किंगडम का लास्ट रूलर कौन था? तो आधि राजेंद्र सेकंड, राजाधिराज, या फिर राजा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइज, दैट इज राजेंद्र सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द संगम तवरिता किसको कहा जाता है? दैट इज अबॉलिशन ऑफ ट्रोल्स, ठीक है। तो किसको कहा गया है? राइट आंसर इज कुलोतुंगा, ऑप्शन सी गाइज, कुलोतुंगा। देखो कहाँ से क्वेश्चन फंसाया हुआ है, तो बट इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बुक टू बुक चलना जरूरी है गाइज। इन सभी क्वेश्चन को प्लीज़ आप 1-2 बार पढ़ के बस रट्टा सट लेना, मैं बोल रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोलूँ, ठीक है।
नेक्स्ट क्या बताते हैं, हु अटैक्ड बिहार एंड डिस्ट्रॉय यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। गाइस हमने पढ़ा था कि विक्रमशिला की जो यूनिवर्सिटी है धर्मपाला ने बनाई थी, बट अगर बिहार में जो बनी है, ठीक है, वो तो विक्रमशिला और नालंदा की यूनिवर्सिटी पे बिहार में किसने अटैक किया था और उसको किसने डिस्ट्रॉय करवाया था गाइस। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी या फिर मोहम्मद गजनी। ऑप्शन बी दैट इज़ बख्तियार खिलजी ने इनको डिस्ट्रॉय किया था गाइस। ये कहा जाता है कि उनकी जो लाइब्रेरी है, जो इतनी बुक्स इतनी ज़्यादा उसमें थी, तो वो 2 महीने तक जलती रही थी, ठीक है, इतने ज़्यादा उसमें ज्ञान आ, तो सोचो आज के ज़माने में कितना ज्ञान होता, तो इतना सब कुछ हमारा जो जल चुका है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज लाख बख्श। कितना आसान क्वेश्चन है, लाख बख्श किसको कहा गया है गाइस। तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है ये, मैंने आपको उस टाइम नोट भी करवाया था और इसका रीज़न भी बताया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दैट इज़, इसको लाख बख्श कहा गया है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू विच वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉस्क्यू बिल्ट इन इंडिया वाज बिल्ट बाई। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुवैतुल इस्लाम प्लस 28 दिन का झोंपड़ा, ठीक है, 28 दिन का झोंपड़ा, ये भी किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी दैट इज 19 में का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चहलगानी पे क्वेश्चन आया गया, चहलगानी द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स वाज फाउंडेड बाई। तो मैंने आपको बताया था कि चहलगानी जो है किसने बनवाया था, तो इसका भी मतलब ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी दैट इज इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। द पावर ऑफ चहलगानी वाज डिस्ट्रॉयड बाई। अब क्वेश्चन बनता है, जबकि इल्तुतमिश ने चहलगानी बनवाई थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलर हो चुके, जब इल्तुतमिश मर गया उसके बाद रजील सुल्तान को भी चहलगानी नहीं उतरवाया था, उसके बाद उनका जो भाई था वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, तो उसको भी कहीं ना कहीं नोबल्स के हाथों जो नया राजा था वो कठपुतली बन जाता था, ठीक है। तो उसके बाद जो है बलबन आया, ठीक है, बलबन जो कि उनका वो भी स्लेव था, तो बलबन जब आया तो उसको पता था कि अगर मैं बन गया तो जो चहलगानी है वो वाले खप करेंगे कहीं ना कहीं, तो चहलगानी वाले हैं वो मेरे रास्ते में भी अड़चन डालेगी चहलगानी, ठीक है, इसलिए उसने चहलगानी की पावर को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, ब्रेक कर दिया, चहलगानी की ग्रुप ऑफ जो 40 है उनको सबको ख़त्म कर दिया था। तो इस हिसाब से बलबन ने उन सबको ख़त्म कर दिया था, तो उनकी पावर डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो जिस हिसाब से इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर बनता है, ओके, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड हिमसेल्फ जिल्ला इलाही। जिल्ला इलाही मतलब द शैडो ऑफ गॉड, खुद को किसने कहलवाया था, ठीक है। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर इल्तुतमिश गाइस। तो फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर, ठीक है, या फिर मुझे लगता है इस चीज़ का औरंगजेब भी हो सकता था, ठीक है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ सिकंदर सैनी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है, सिकंदर सैनी किसको कहा था, अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि इसके बड़े सारा अगर आपको पता होंगे तो उसके रिफॉर्म्स जो आए थे, ठीक है, मार्केट रिफॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज तूतीय हिंद। तूतीय हिंद किसको कहा गया है गाइस, तूतीय हिंद। ऑप्शन ए अमीर खुसरो इज राइट आंसर, या फिर इसको तो तूतीय तोताए हिंद होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो, तूतीय हिंद, तोताए हिंद, पैरेट ऑफ इंडिया क्या है, पैरेट ऑफ इंडिया कहा गया हुआ इसको, तोताए हिंद इसको कहा गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दाग एंड चेहरा सिस्टम वाज सिस्टम इन मिलिट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। दाग एंड चेहरा जो सिस्टम था मिलिट्री में वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था गाइस। ऑप्शन बी ऑब्वियसली जो है इसका अलाउद्दीन खिलजी होगा, क्योंकि दाग एंड चेहरा घोड़ों के ऊपर जो स्टैंप लगाने, ठीक है, उनके ऊपर, तो उससे पता था कि भाई ये राजीय घोड़ा, शाही घोड़ा है, तो वार में यूज़ होने वाला घोड़ा, तो इसलिए उसने ये उसके ऊपर दाग लगवाते थे, ठीक है, स्टैंप लगवाते थे घोड़े के ऊपर, ठीक है। Who was the first सुल्तान इन द दिल्ली सुल्तान टू फिक्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सो दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे बात की थी, मैंने आपको बताया था ना, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसने काफ़ी मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे एंड ऑल दैट। तो अलाउद्दीन खिलजी इज द फर्स्ट सुल्तान इन दिल्ली टू फिक्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू कैश, सॉरी लैंड रेवेन्यू कैश में डील करता था उसे, ठीक है। हु अज्यूम द टाइटल ऑफ अल वसीक बिल्लाह। अल वसीक बिल्लाह का टाइटल किसने लिया था। तो ऑप्शन है मुबारक खिलजी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए दैट इज मुबारक खिलजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम, तो तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। कितना आसान क्वेश्चन है, तुगलक डायनेस्टी जो है ये किसने खोजी थी गाइस, इसका मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा आपको, चलो एटलीस्ट कुछ तो आप करो यार, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, मुझे लगता है बच्चा बच्चा दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज दीवान ए अमीर कोही वाज सेटअप बाय। तो दीवान अमीर कोही जो है किसने सेटअप किया था गाइस, हमने पढ़ा भी था ये, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने लोन देने के लिए, याद है, हम लोन्स देने के लिए उसने फार्मर्स को ये सेटअप किया था। नेक्स्ट करके बात है दीवान बंदगानी अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव वाज फाउंडेड बाय। तो अगर देखो जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता भी नहीं, लेकिन उसने पता होगा कि भाई जो इस दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक ऐसा किंग कौन था जिसके पास सबसे ज़्यादा स्लेव्स थे, तो फिरोज शाह तुगलक था, तो यहाँ से सीधा सीधा ये आंसर निकल जाता है, ठीक है।
ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रेटेड द ज्वालामुखी टेम्पल एंड डिस्ट्रॉयड द जूनागढ़ पुरी टेम्पल। तो किसने जो ज्वालामुखी टेम्पल और जूनागढ़ पुरी टेम्पल था किसने डिस्ट्रॉय किया था गाइस? द राइट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। आगे की बात करते हैं तो तैमूर इन्वेडेड इंडिया। तैमूर जो इंडिया में कब इन्वेड हुआ? ऑप्शन बी 1398 में। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट के तैमूर इन्वेडेड ड्यूरिंग ए रीजन ऑफ। तो तैमूर ने इंडिया में किस समय जो है वो किया था? देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय तो कर नहीं सकता क्योंकि बड़ा पावरफुल था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी नहीं किया था। तो फिरोज शाह तुगलक के तो कहा नासिरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन ए, ठीक है। 133 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी तैमूर इन्वेडेड इंडिया? सो अगर बात करते हैं हम, देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है या फिर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है अगर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हमने पढ़ा ना कि उसने नसीरुद्दीन शाह के टाइम पे जो है इन्वेड किया था इंडिया में। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय तो हो नहीं सकता, वो बचे वो तुगलक डायनेस्टी में दोनों। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक तो फिरोज तुगलक जब मर गए थे तो उनके बाद कुछ समय के लिए नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है तख्त पे आया था, तो इसलिए उसने तुगलक के समय पे किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो या फिर इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो स्लेव और खिलजी, स्लेव तो सबसे पहले थी 1206 के समय पे, तो इसका टाइम पीरियड तो है ही नहीं 1398 वाला। खिलजी का टाइम पीरियड, खिलजी क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय पे नहीं आया था इसलिए खिलजी के समय पे भी नहीं होगा, और खिलजी का टाइम पीरियड भी नहीं है, ठीक है। और लोधी जो है 1526 के आसपास थे, लास्ट डायनेस्टी थी। तो कौन सा बचा? इसलिए तुगलक ही बचे ना। तो ऑप्शन राइट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहमानी किंगडम जो था वो किसने फाउंड किया था? मैंने आपको बताया था दोनों, विजय एम्पायर और बहमानी किंगडम के बारे में बताया था गाइस। विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करते हैं किसने ढूंढा था? हरिहर एंड बुक्का, दोनों ब्रदर्स ने, ठीक है। और बहमानी किंगडम्स जो है, बहमानी किंगडम किसने ढूंढा था? जो कि मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है। तो कब ढूंढा था? 134। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, फ़ोन में स्क्रीन की वजह से वो हो गया को मैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1347 बाई अलाउद्दीन बहमान शाह, ठीक है, अलाउद्दीन बहमान शाह। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हु आर द फॉलोइंग कॉल्ड एज द फॉक्स ऑफ डेक्कन? द डेक्कन फॉक्स ऑफ डेक्कन या फिर डेक्कन फॉक्स जो है किसको कहा गया है? अमीर अली बरीद, मोहम्मद गवान, अबुल फजल, अबुल मुजफ्फर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर अली बरीद, ठीक है। उसको फॉक्स ऑफ डेक्कन कहा गया है। विजयनगर एम्पायर, जब अभी हम बात करते हैं कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना है किसने की थी? दैट इज हरिहर बुक्का ने, ओके। लेकिन कब की थी? तो ऑप्शन ए दैट इज 1346 में। हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? अभी हमने पढ़ा हरिहर बुक्का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु इज नोन एज अभिनव भोज एंड आंध्र भोज? अभिनव भोज और आंध्र भोज हमने पढ़ा था और अंडरलाइन भी किया था ये कि कब किसके द्वारा किसको कहा गया है अभिनव भोज एंड आंध्र भोज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज कृष्ण देव राय, इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। नेक्स्ट क्या मतलब हु इज नोन एज आंध्र पितामा? देखो आंध्र पितामा की अगर बात करते हैं हम तो वो कृष्ण देव राय हैं, ठीक है। और आंध्र केसरी और अभिनव भोज, तीनों की तीनों जो टाइटल हैं वो कृष्ण देव राय के हैं। बाबर रोट हिज मेमोर तुजु के बाबरी ऑफ और बाबर नामाइन। तो बाबर ने बुक लिखी तो उसकी बायोग्राफी अपने आप पे लिखी थी, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? वो टर्किश में लिखी थी, मंगोल में लिखी थी, पर्शियन में लिखी थी या फिर अफगानी में लिखी थी गाइस? क्योंकि देखो हमको सबको पता है, देखो मंगोली तो लिख नहीं सकता, अफगानी भी वो लिख नहीं सकता, पर्शियन और टर्किश हो सकती है, बट वो क्योंकि टर्किश था इसलिए उसने टर्किश में लिखी थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। हु बिल्ड द सिटी ऑफ दीन पन्हा? दीन पन्हा की जो सिटी है वो किसने बनवाई थी गाइस? ऑप्शन डी दैट इज हुमायूं, ओके। नेक्स्ट बैटल ऑफ चौसा बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं टू प्लेस। तो बैटल ऑफ चौसा मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी गाइस, लेकिन वो कहाँ पर हुई थी? तो और कब हुई थी? वो हुई थी 1539, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ कन्नौज या फिर जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम कहा जाता है, देखो कन्नौज नहीं होगा तो बिलग्राम दिया जाएगा, तो बिलग्राम नहीं होगा तो कन्नौज देगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी, दो हुई थी, इसके बाद से याद है बैटल। तो बैटल ऑफ जो चौसा हुई थी वो 1536 में हुई थी, और जो बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बिलग्राम बोल सकते हो आप, तो वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1540 में। औरंगजेब की अगर बात करते हैं तो औरंगजेब कब मरा था, ठीक है। तो औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? ऑप्शन डी 1707 में। तभी उसके बाद जो है मुगल एम्पायर जो है कभी कभी डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो लास्ट रूलर था, खत्म होता था। हु वाज नोन एज द प्लेटो ऑफ जाट? तो प्लेटो ऑफ जाट देखो किसको कहा गया है? ऐसा क्वेश्चन है जो कि पढ़ा ही नहीं है, जिसमें है नहीं, लेकिन ऑप्शन ए दैट इज सूरजमल इज द राइट आंसर।
विच आर द फॉलोइंग सिख गुरु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ। देखो मैंने बताया था, तो किस गुरु ने आदि ग्रंथ का कंपाइल किया था? ऑब्वियसली सिख गुरु, फिफ्थ सिख गुरु दैट इज़ गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने आदि ग्रंथ कंपाइल किया था और इनको जो है फांसी की भी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस सिख टेम्पल अमृतसर। अमृतसर में जो फेमस सिख टेम्पल है जिसको गोल्डन टेम्पल कहा गया हुआ है, स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, तो वो किसने बनवाया था? ऑप्शन ए दैट इज रामदास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फरीद जो है किसका रियल नेम था? हमने याद है पढ़ाया था, शेर शाह इज द राइट आंसर, ठीक है। शेर शाह को दूसरे लोगों ने टाइटल दिया था बट उसका असली नाम जो था फरीद था। नेक्स्ट क्या होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये किसने बनवाई थी? ये भी शेर शाह ने ही बनवाई थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बन जाता है हमारा। नेक्स्ट क्या हम बातें हैं हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड रीस्टैब्लिश मुगल एम्पायर इन इंडिया। हाँ, क्योंकि हुमायूं को जो शेर शाह ने काफ़ी समय तक हराया था, याद है ना। फिर हुमायूं ने कब वापस से रिकैप्चर किया था दिल्ली को? 1555 में, ठीक है। 1555 में हुमायूं ने वापस शेर शाह करवाया था, फिर दिल्ली का राजा बना था वापस। नेक्स्ट क्या क्रम आते हैं शेर शाह डाइड। शेर शाह कब मरा था? 1555 में मरा हुआ तब, क्योंकि इसको हराया था। और कहाँ पर मरा था? ठीक है, तो कलिंजर में मरा था, कलिंजर का युद्ध हुआ था, ठीक है। हु डिस्कवर वेस्ट इंडीज इन 1492? 1492 वेस्ट इंडीज में किसने? जब मैंने आपको वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात बताई थी तो वहाँ पर मैं आपको बताया था ये कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढाया था बट वो वेस्ट इंडिया में चल गया था, इसलिए उसने कहा था कि ये वेस्ट इंडिया है, समझा। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन वाज नेम्ड आफ्टर। अमेरिकन जो है किसके नेम के बाद पड़ा है अमेरिका? तो ऑप्शन है अमेरिको वेस्पुकी, कोलंबस, मैगलन या फिर वो। आप देखो, आप बोलोगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था इसलिए इसका बच्चे नाम टेक कर देंगे, जो कि गलत है, मैगलन ने भी नहीं। ऑप्शन ए जैसे अमेरिको वेस्पुकी पूशी ने के नाम पर पड़ा था अमेरिका का नाम। देखो ये कैसा अलग ही क्वेश्चन आया, ठीक है ना। ओके, द फर्स्ट क्रिश्चियन हु केम टू इंडिया। आप देखो पहला ऐसा कौन सा क्रिश्चियन था जो कि इंडिया में आया था? बट ऑप्शन बी गाइस, बुक में तो सीरिया दिया हुआ बट आप देख लेना, मुझे तो पुर्तगीज होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन चलो सीरिया है, तो सीरिया में क्या क्रिश्चियंस रहते हैं? हो भी सकता है गाइस, अगर बात करें इससे मुझे लगता है ट्रीट करम की, तो इसलिए इन्होंने ऐसा बताया होगा, बट आप इस क्वेश्चन को रीचेक कर लेना, ठीक है। अकबरनामा जो है किसने लिखी थी गाइस? अकबरनामा, तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि अकबर पे 2-3 बुक्स लिखी हुई है, तो अकबरनामा जो है अबुल फैजल ने लिखी थी, ठीक है। उनका फेवरेट पॉइंट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। आन अकबरी था, आन अकबरी जो है अकबरनामा जो था अबुल फैजल ने लिखा है, लेकिन जो आन अकबरी है वो किसने लिखा है गाइस? आन अकबरी भी अबुल फैजल ने लिखी है, तो यहाँ पर याद ना, कभी कभी बच्चे फैजल लिखा देते हैं या फिर वो लगाते हैं अकबर का नाम ही लिखा देते हैं, लेकिन अकबर ने नहीं, अकबरनामा और आन अकबरी दोनों की अबुल फैजल ने लिखी हैं। नेक्स्ट अगर हम बताते हैं इन हाउ मैनी सुभाष, एक मिनट यार, यहाँ पर फिर कुछ कटिंग हुई है। इन हाउ मैनी सुबास मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू ड्यूरिंग। अकबर के समय में मुगल एम्पायर कितने उस टुकड़ों में डिवाइडेड था? वैसे बोल सकते डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड था। ओके, ऑप्शन बी इज दैट इज 15 इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग मुगल ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ टाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो मुगल के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो होता था इंचार्ज, वो कौन होता था? दीवान, बख्शी, सूबेदार या फिर कोतवाल। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज कोतवाल, राइट आंसर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का वो था, मेन ऑप्शन था। अकबर स्टोन एट सिकंदराबाद नियर अकबर ऑफ इज बिल्ड बाई। जो अकबर की जो मकबरा है सिकंदराबाद में है, ठीक है, किसके आगरा में किसके द्वारा बनाया गया है? ओके, तो ऑप्शन सी दैट इज अकबर ने खुद बनवाया था, अपने उसको पता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसने वहीं पर बनवाया था उसके लिए, ठीक है। अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन डी दैट इज 1605 इज द राइट आंसर, तभी जहांगीर जो है उसके बाद राजा बना था। थॉमस रो, याद है मैंने आपको पढ़ाया था, थॉमस रो जो कि एम्बेसडर था इंग्लिश के, वो मुगल कोर्ट में आगरा में किसके समय पे आया था? देखो अकबर जो है 1605 में मर गया था, तो उसके बाद आया था जहांगीर, ऑप्शन बी राइट, जहांगीर इज द राइट आंसर। अष्टप्रधान द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर अडोन इन द कोर्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे अकबर के कोर्ट में था नवरत्नास होते थे, अष्टप्रधान मैंने आपको बताया था कि किसके समय पे थे, दैट इज शिवाजी के समय पे, ठीक है, अष्टप्रधान। नेक्स्ट हम बताते हैं अष्टप्रधान द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर अडोन इन द कोर्ट ऑफ शिवाजी, क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू इंपॉर्टेंट टैक्सेस दैट इज चौथ एंड सरदेशमुखी, इंपॉर्टेंट है ये भी, चौथ और सरदेशमुखी जो इंपॉर्टेंट टैक्स है वो किसके समय पे लगाए गए थे गाइस? वो थे ऑप्शन डी मराठास के समय पे, ठीक है। हु ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, कि उपनिषद को जो है पर्शियन में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? दैट इज ऑप्शन सी दारा शिकोह के द्वारा, ठीक है। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स, मुगल्स की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो क्या थी? पर्शियन थी, ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रेम वाटिका जो किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो राइट आंसर इज रस खान, ऑप्शन डी राइट इज द राइट आंसर इज द रस खान। नेक्स्ट, नादिर शाह ऑफ ईरान अटैक्ड इंडिया। इंडिया में नादिर शाह जो है ईरान का, उसने कब अटैक किया था? तो ऑप्शन ए दैट इज 1739 इज द राइट आंसर, लेटर मुगल के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द अर्लीस्ट ऑफ यूरोपियंस टू सेटल डाउन इन द इंडियंस वर। तो ऐसे कौन से यूरोपियंस जो सबसे पहले इंडियंस में सेटल हुए थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर क्या बताऊंगा इस, चलो इसको भी आप जो कमेंट्स में मैं उम्मीद करता हूँ आप दोगे जरूरी, ठीक है। तो हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली में जब रिवोल्ट होता है 1857 का मंगल पांडे के समय जो है, दिल्ली में लीडर कौन था? मैंने लीडर का चार्ट निकाला था स्पेशल आपके लिए और सब कुछ बताया था। तो दिल्ली का जो है वो किसने लिखवाया था? क्या कमेंट में बताओगे?